खत्म। अरे सब कछु खत्म। अरे जो हमारे दोस्त तो कल तक हमारे से पैसा लेकर फूकते थे ससुरे, हमारे बोतल छीन कर हमारे अंगूर ही पी जाते थे, आज हमारे सामने ऐसा उठ कर गए जैसा उनके घर के अंदर घुसकर उनके बाप को मार दिए। अब बर्बाद है सब कछु, बर्बाद। रे सीता मैया, कहां से पी पाके चले आए हो इतनी रात में? इतनी तंगी में कल की रोटी का भरोसा नहीं हो। जे शराब मिल गई है तुम्हें पीने के लिए। देखो किचीर 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 किचीर, अरे कितना किचीर। अरे कल तो चूल्हा जला लेगी, अरे परसों से क्या करेगी? जे मोड़ी, अरे हमारे जीजी की मोड़ी जे सुगनी, अरे बर्बाद कर दी सबको, सब कछु बर्बाद कर दिया। हो गया, चलो भीतर आइए अब। हाथ दे। वो चलो। चलो। कभी कभी दिए की लौ से, कभी चलती जलाती मशाल, एक सुलझा सुलझा सा जवाब, एक उलझा उलझा सा सवाल, एक सब कुछ कहती खामोशी, एक चुप चुप सा ख्याल। हो क्या तुम? नदी हो, हवा हो, जमीन हो, आसमान हो, प्यार हो कि तकरार हो, धड़कन हो, सांस हो, पानी हो या प्यास हो, होश हो या कि एक बिखरा हुआ सा हाल, एक सुलझा सुलझा सा जवाब, एक उलझा उलझा सा सवाल। ओ सुगनी उठ जा, गुलगुल गोटी उठ जा मोटी, उठ जा सुबह हो गई। अरे नगनिया अंदर से गुड़ लेकर आ, हमारा मुंह भी मीठा करवा, सबई का करवा। अरे सुगनी का सर ढकाई का प्रबंध कर दिया हम। अब देख हमारे दरवाजे पे कौन आया है। अरे जल्दी आ। आइए ठाकुर मालक, आइए। अरे सुगनी, अरे सुगनी चल 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 चल, अरे चल आजा। माई, हम कछु न होने देंगे, बिल्कुल मत डरो तुम। चुप कर, जब देखो कछु ना होने देंगे, कछु ना होने देंगे। तुम्हारी मोड़ी को तलवार के धार पे चलाने नहीं लेकर जा रहे हम, समझेगा? बहुत होगा तुम दोनों का नाटक। अरे सुगनी, तुम्हारी जो कीमत लगाए हैं ना, उसे जीवन भर अपने इस मामा को याद करके भजन गाओगी तुम। तुम्हारी जो मोटी रकम मिले ना सर ढकाई की, वो महुआरी तो का 7 के 18 गांव में किसी को नहीं मिल सकत है। वो तो भला सरोज ठकुराइन देवी का, नहीं तो ये सौदा पटता ही ना। तो चल। हुकुम, ये कहीं नहीं जाएगी। अरे कैसा नहीं जाएगी? हाँ जिज्जी चल। अरे जा रहे ना, चल। अरे चल नहीं, हुकुम नहीं, चल। मामा नहीं, मामा मैं छोड़ दो, माई 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 बचाओ माई। अरे चल। हुकुम क्या कर रहे हो तुम? नहीं माई, छोड़ो उसे। मामा नहीं, माई मामा नहीं, चल। मामा हुकुम क्या करे? अरे जाना जिज्जी, अरे चल। माई 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 नहीं, मामा नहीं, मामा नहीं। क्या कर रहे हो तुम? अरे जा जिज्जी।
ठाकुर मालक जी, सुगनी आज से आपकी हुई। चाय। तुमको क्या लगता है सर ढकाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा का? अरे काय चिंता करती है? सर ढकाई एक रास्ता है पैसा और कोई इज्जत वापस लाने का। काय हुकुम? चुपचाप जबरदस्ती हमारी सुगनी की सर ढकाई करने की सोच रहे हो? नहीं जीजी, वो तू चुप ना, क्या बोल रही बीच में? क्या बोली जीजी? कहा सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गए? तुम्हें क्या लगता है हुकुम, तुम और सरोज ठाकुराइन मेले में चुपचाप हमारी सुगनी को ठिकाने पर लगाने की सोच रहे थे? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, सुगनी हमारी औलाद है, हमारी। जन्म देने से लेकर उंगल उंगल बड़ा किया है उसे हमने। उसके लिए सपने या तो सुगनी खुद देखेगी या हम देखेंगे। अरे जीजी ये बात तो सच है कि तुम्हारी सुगनी एक बेड़िया की मोड़ी है और बेड़िया के भाग में होता है राई और सर ढकाई, और जो अपने रास्ते से भटक जाए उसे मिलती है बर्बादी और कछुना। जो तुम्हारी सुगनी को मिली और साथ ही साथ इस पूरे परिवार को, अब क्या फायदा जो बात करके? तुम्हारी मोड़ी है ना, तो गोद में बिठा के पुचकारो जीवन भर। हम भी देखते हैं कैसे उसके सपने पूरे करती हो तुम। हम तो करेंगे। अब तो भले जान देनी पड़े, हम उसके सपने पूरे करेंगे। अगर हमारी औलाद इज्जत से जिंदगी जीने के लिए पूरे जमाने से लड़ सकती है, तो हम उसका सहारा बनेंगे। तो जो घर के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? हाँ? अरे जीजी तुम भूल सकते हो पर हम नहीं भूल सकते। हम जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया है, अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बात करती हो। और एक बात बोले जीजी, परिवार से बढ़कर ना कछु नहीं होता। हमारी टिंकलिया अगर अपनी उम्र से बस 5 साल बड़ी होती ना, तो जो पूरे परिवार को अकेले पाल रही होती। सुन लो। अच्छा हुकुम, तुम हमें हमारा फर्ज सिखाओगे? तुम? आज तक कौन सा फर्ज पूरा नहीं किया हम? हमारी जिंदगी, हमारा बचपन, हमारे सपने सब खर्च करके इस घर के लिए रोटी लेकर आए हैं हम। हमारी जिंदगी में भले ही अंधेरा हो, इस परिवार की दिवाली कभी फीकी ना पड़े, जो हमेशा देखा है हमने। और तुम चाहते हो हम हमारी मोड़ी की सारी खुशियां छीन ले? काहे?
हमारा फर्ज इस परिवार के लिए भी है और हमारे बच्चे के लिए भी है। हमारी मरती माई को वचन दिया था कि जे परिवार हमारे भरोसे है तो एक बेटी भी अपना फर्ज निभाएगी और एक माई भी अपना फर्ज निभाएगी। अरे देख जीजी, हमारी बात समझने की कोशिश कर। हम बस करो, काय सुबह सुबह घर में आग फैला रहे हो। हुकुम भैया, गुस्सा छोड़ो, शांत हो जाओ और अंदर चलो। अरे चुप कर। देख जीजी, कोई पलट के नहीं देखने वाला तुम्हारी सुगनी की ओर, ना ही इस घर के किसी मोड़ी की ओर। वो जो सपना देख रहा ना कटारी कि इसकी मोड़ी सब कछू अच्छा कर देगी, ऐसा कछू ना होने वाला है। अरे थाली बजाती फिरेगी आंगन में। अरे पैदा होने से पहले घर की मनुष्यत का ठप्पा लग गया इसके माथे पर। अरे ठाकुर मालक तो दूर की बात है जिज्जी, अरे जो गांव के भाई दोस्त है ना वो भी नहीं आएंगे जो घर में। अरे सुगनी को संभाल जिज्जी। अरे भले हमारी चिता जिले कछू फर्क ना पड़ने वाला है, अरे पर सुगनी को तो संभाल लो। ये पूरी की पूरी सब्जी मैंने खुद बनाई है। मामा जी वो सुगनी है ना, उसी से रेसिपी ली थी। जब पता है मुझे नहीं पसंद तो उन लोगों का जिक्र यहाँ क्यों होता है? ये फाइल ठाकुर रणवीर सिंह को देना और उनसे कहना कि 1-2 दिन में हम उनसे मिलने के लिए आएंगे हवेली में। आई स्वेयर, मैंने आज तक इतनी बुरी बड़ी की सब्जी नहीं खाई। लोग भूखे मरते होंगे, लेकिन मैं ऐसा पहला बंदा होऊंगा जो इतना टेस्टलेस खाना खा के मारा जाएगा। आदि एक वर्ड और एंड ट्रस्ट मी, मैं गोली मार दूंगी मैं तुम्हें। मामा जी, मैंने पहली बार बड़ी की सब्जी बनाई है और साथ में रोटी भी लाई हूँ। इस चक्के बताइए ना कैसी बनी है। हाँ 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 हाँ, लाओ लाओ लाओ, श्योर। अभी जी बाबू जी। तुम्हें ना टेस्ट की पहचान बिल्कुल नहीं है। ये सब्जी बुरी है, बहुत बुरी है। मैं तो कह ही रहा था ये खाना जितना जल्दी हो सके बाहर फेंकवा दो। गलती से किसी ने खा लिया तो बेचारी हमारी अमृता बिना बात के अंदर हो जाएगी। बस 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 बस, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं भाई, मजाक कर रहे थे हम, मजाक कर रहे थे। सब्जी वाकई बहुत अच्छी बनी है। अरे एडमिट इट ना, अरे एडमिट कर लो, वरना तुम्हें जिंदगी भर ये इसी तरह से खराब खाना बना बना के खिलाती रहेगी। क्या? अच्छा बाबा, बहुत अच्छी सब्जी थी, लेकिन आई एम श्योर मामा जी ये इसने अकेले नहीं बनाई होगी, जरूर धन्नू माँ ने मदद की होगी। एक्सक्यूज मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी की पूरी सब्जी मैंने खुद बनाई है। मामा जी वो सुगनी है ना, उसी से रेसिपी ली थी।
अरे वो जिस दिन मैं फोटोग्राफ्स लेने गई थी उसके साथ, बस उसी दिन। सैड। पता नहीं उसके घर में अभी खाने पीने के लिए कुछ होगा या नहीं। जब पता है मुझे नहीं पसंद तो उन लोगों का जिक्र यहाँ क्यों होता है? आदि, आदि, इतना जहर मत भर अपने अंदर। ये किसी और का कुछ नहीं जाएगा, पर तेरी जिंदगी से सारी की सारी मुस्कुराहटें खत्म हो जाएंगी। मामा जी, ये जहर मैंने अपने आप नहीं भरा। जिनसे नफरत करता हूं उन्होंने तिनका तिनका करके मेरे अंदर भरा। सुनो, तुम्हें सुगनी और उसके परिवार के बारे में पता करने के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? मालिक, उनकी हालत बहुत बुरी है। सजा तो ठाकुर मालिकों ने दी है, पर निभा पूरा गांव रहा है। घर की बिजली तक काट दी गई है। मामा जी, मैं जानती थी आदि और उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था पास्ट में, बट ट्रस्ट मी मामा जी, मुझे लगता था कि ये बहुत पुरानी चोट है और अब तो सिर्फ ऊपर ऊपर के निशान बचे होंगे। पर शायद मुझे सुगनी की बात नहीं उठानी चाहिए थी। बैठो। अमृता, तुमने सुगनी की बात की क्योंकि तुम्हें सुगनी की परवाह है। और मेरे हिसाब से इंसान को जो भी सही या गलत लगे हमेशा बोल देना चाहिए। पत्थर तो है नहीं हम, तो जो दिल की बात हो हमेशा कह देनी चाहिए। सुगनी ने भी तो यही किया। सजा पाई? क्यों? बाबूजी कहा करते थे अमृता कि जिंदगी में जो इंसान डर गया वो समझ लो ठहर गया। जिंदगी ना चलनी बंद हो जाती है, आगे बढ़नी बंद हो जाती है जब दिल में डर बैठा रहता है कि पता नहीं अगले मोड़ पे क्या क्या मिले। और सुगनी को जहां तक मैंने समझा है उसे ये मोड़ वोड़ दिखाई नहीं देता। उसकी निगाहें सिर्फ मंजिल पर लगी हैं, इसलिए डर कर रुकने वालों में से तो वो है नहीं। उसने एक बात कही थी कि वो शहर जाना चाहती है और उसके हौसले ऐसे हैं कि अगर वो शहर नहीं जा पाई तो शहर को यहां पर लेकर आ जाएगी। हाँ? मालिक, ये कागजात यहीं रह गए थे। हाँ। अरे सुनो, तुम्हें सुगनी और उसके परिवार के बारे में पता करने के लिए बोला था, क्या हुआ उसका? अगर तुम्हें नौकरी से बाहर नहीं जाना है तो आज के बाद ना तो उस मौड़ी की कोई खबर लानी है और ना ही विक्रम ठाकुर से उसके बारे में कोई बात उठानी है। अरे पता किया कि नहीं? मालिक, वो अरे तो बोलो, क्या पता चला? मालिक, वो हमने कछू। मालिक, पता नहीं क्यों। माफी मालिक, माफ कर दीजिए। खड़े माफ कर दीजिए। खड़े हो, खड़े हो। क्या हुआ बताओ? मालिक, उनकी हालत बहुत बुरी है। सजा तो ठाकुर मालिकों ने दी है, पर निभा पूरा गांव रहा है।
घर की बिजली तक काट दी गई है। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं मिल रहा है कहीं से। गांव के जो लोग उसके घर में पड़े रहते थे, आज बात करना तो दूर, राम राम तक का जवाब नहीं देते हैं। जी महाराज। मामा जी, आप सुगनी और उसकी फैमिली की कोई मदद नहीं कर सकते?